आज हम जीपीएमआई में डॉक्टर मनोज सर से, जो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, उनसे कुछ जानते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते ही हैं और सभी लोग जानते हैं कि आजकल का जैसा खान पीन हो गया, जैसा लाइफ स्टाइल हो गया, उसकी वजह से बहुत सारे डिजीज हो रहे हैं। तो उससे रोकथाम के लिए कुछ आप बता सकते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बीमारी के बहुत सारे कारण हैं, इतना बताना बहुत मुश्किल है, एक वीडियो में बता नहीं सकते। बहुत सारे कारण हैं, उसमें से कुछ कारण मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तो सब लोग जानते हैं, खान पान। फिर भी हमें खान पान को ध्यान रखना चाहिए, और खान पान में स्पेशली हमें सिर्फ कुछ लोग आज एक दो चीज ही खा लेते हैं, बस चावल दाल या कुछ खा लिए, लिमिटेड हो गए। हमें वैरायटी ऑफ फूड को अपने खाने में रखना पड़ेगा, ताकि सारा चीज विटामिन मिनरल जो भी हमारे बॉडी में चाहिए वो सब पूरा हो सकता है। एक नहीं दो खाना खा लिया, उसी को सब दिन खाए जा रहे। जो भी नेचर में फूड है, फ्रूट है, सबको ही यूज करना चाहिए, ताकि अधिकतम जो हमारा बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो सके और बैलेंस डाइट ले सके। दूसरा आजकल बीमारी का कारण है एक्सरसाइज। हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है, और एक्सरसाइज मॉर्निंग में करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से एक हार्मोन, हैप्पी हार्मोन होता है, एंडोर्फिन, वो रिलीज होता है। ये हार्मोन से हम हैप्पी रहते हैं और पूरा दिन हम खुशी से काम कर सकते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, लोग जिम ज्वाइन करते हैं और 9 बजे 10 बजे रात को जिम करते हैं। ये जो हमारे बॉडी का जो रिदम है कि कब हमें सोना है, कब हमें जगना है, कब हमें फिजिकल एक्टिविटी करना है, ये सब नेचर पे इन्वेस्ट हो रहा है। इसलिए हमें मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए। क्योंकि वॉकिंग करने से क्या होता है, बहुत लोगों को आजकल देखो विटामिन डी की कमी है, क्योंकि हम सनलाइट, दिल्ली वगैरह में है कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल पाता है, तो बोन कमजोर हो रहा है। इसलिए हमें विटामिन डी और सनलाइट में भी जाना चाहिए। साथ के साथ जब हम वॉकिंग करते हैं ना, तो मसल बिल्डअप होता है। मसल जब स्ट्रॉन्ग होता है तो ये भी बोन को सपोर्ट करता है, इसलिए वॉकिंग करना बहुत ही जरूरी है। थर्ड है कि इरेक्ट पोस्चर, क्योंकि हम लोग जब भी कुछ काम करते हैं तो कभी, जैसे आजकल मोबाइल का काम है, मोबाइल में हमेशा हम इस तरह से देखते रहते हैं। हमेशा फोन को होल्ड करना चाहिए आई लेवल पे, ताकि हमें बैक और नेक को ज्यादा स्ट्रेन ना हो। और आजकल बीमारी के एक और कारण है सोशल इंटरेक्शन। हम लोग अपने में सिर्फ रहते हैं, कुछ किसी से बात नहीं करते, इसलिए बहुत सारे डिप्रेशन, इस तरह का बीमारी हो रहा है। इसलिए हमें सोशल इंटरेक्शन करना चाहिए, सबसे मिलना चाहिए। ये सब ऐसा भी तो होता है डॉक्टर साहब कि जो मतलब लोग आज कल महिलाएं भी घर से बाहर जाएंगी वर्किंग के लिए, तो घर में लोगों को इतना समय नहीं मिलता कि अपने लिए कुछ पौष्टिक आहार बना सके। तो क्या बेटर है कि वो बाहर का अगर जो खाना खाती है तो वो उनकी सेहत को कोई प्रभाव न डाले, बुरा असर ना करे, या इसको? हाँ, बाहर का तो खाना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल जो बॉडी में जो डिफिशियंसी हो रहा है, इसके लिए एक्स्ट्रा सप्लीमेंट तो लेना ही चाहिए, ये तो जरूरी है। हाँ, तो मतलब ये है कि अगर हम बाहर का कुछ खा रहे हैं तो उसके लिए हमें अलग से सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। हमारी बॉडी को, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए कुछ आप बता सकते हैं किस तरीके से हम? और दूसरा ये है कि हमारे बॉडी में ये भी देखना है कि जैसे कि कुछ लोग को फ्रैक्चर हो जाता है, बाद में पता चलता है कि इनको तो बोन डेंसिटी कम था और इनका ऑस्टियोपोरोसिस का बीमारी था। इसलिए स्पेशली मेनोपॉजल वुमेन है, उन लोगों को क्या करना चाहिए, बोन डेंसिटी टेस्ट होता है, ये कराना चाहिए, ताकि इससे पता चल जाता है कि बॉडी में कितना कैल्शियम है, कितना मिनरल है। इससे फ्रैक्चर से हम बच सकते हैं। कुछ लोग को हार्ट अटैक हो जाता है, बाद में पता चलता है इनका हाइपरटेंशन का बीमारी था। इसलिए रेगुलर हेल्थ चेकअप भी जरूरी है, ताकि हमें आगे फर्दर कोई बड़ा ऐसा बीमारी से, हार्ट अटैक से हम बच सके। लेकिन कुछ ऐसा टेस्ट है जैसे MRI है या CT स्कैन, इसको भी ज्यादा नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बैक पेन है वो